एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अगर हमें डिटेल देखनी होती है ग्रुप पार्टी वाइज, ठीक है, मतलब कि पार्टी जो होती है, अकाउंट जो हम क्रिएट करते हैं, हम उसको किसी ग्रुप में रखते हैं कि डेटर है, क्रेडिटर है, एसेट्स हैं, कैशिंग है, ग्रुप में रखना है। अगर कैश है, अगर बैंक है, जैसे कोई भी बैंक ले लेते हैं, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, तो इसमें क्या होता है कि हम उसे एक ग्रुप में रखेंगे ना बैंक अकाउंट में। तो ये सब क्या होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, अगर हमें उनकी डिटेल देखनी होती है, ठीक है, पार्टी के ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो उनकी रिपोर्ट जो है कैसे जनरेट की जाती है, ये सारी चीजें इसमें आप समझेंगे। बट कैसे देखेंगे? क्वार्टर वाइज, ठीक है, क्वार्टर के अकॉर्डिंग ही। कंपनी को पहले ओपन कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू समझाएंगे। तो देखिए, अगर आपको मास्टर यहाँ पे आप आएंगे और सेकंड ऑप्शन मिलेगा अकाउंट ग्रुप, जिसकी मैं बात कर रही थी, अकाउंट ग्रुप या फिर पार्टी ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर आप बोल सकते हैं डिस्प्ले पे आना होता है, आपको पता चल गया होगा अभी तक अगर आपने प्रीवियस सेशन देखे हैं। बिजी अकाउंटिंग में अगर आपको रिपोर्ट देखनी होती है, रिपोर्ट जनरेट करनी होती है, तो आप क्या कौन से मेन्यू पर आते हैं? डिस्प्ले मेन्यू पर। तो यहाँ पे परचेज एनालिसिस में आएंगे। परचेज एनालिसिस में से 1, 2, 3 ये तीनों टॉपिक हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं? पार्टी ग्रुप। तो पार्टी ग्रुप में आज का टॉपिक क्या रहेगा? अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पार्टी ग्रुप वाइज क्वार्टरली रिपोर्ट जनरेट करनी होती है परचेज एनालिसिस में, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। तो देखिए, क्वार्टर वाइज इसमें कहा गया है। पहले हमने क्या देखा था? हर डेट के अकॉर्डिंग, 1 डेट, 2 भाई 3 4, मतलब डेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे क्या था? मंथली, जैसे कब से शुरू होता है? अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पूरा मार्च तक। अब यहाँ पे क्या आया है? क्वार्टर। क्वार्टर में क्या है कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो जैसे अप्रैल, मई, जून, सारा डेटा आपको 3 महीने का एक क्वार्टर में ओवरऑल ये दिखाएगा। चाहे आपने अप्रैल में किया हो परचेज, मई में किया हो या फिर जून में, वो किस में आएगा? क्वार्टर 1 के अंडर ही आ जाएगा। मई, जून, ठीक है। फिर आएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर। फिर थर्ड क्वार्टर होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लास्ट क्वार्टर होता है 4th, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ठीक है। जन, फेब और मार्च का यहाँ पे लास्ट क्वार्टर होता है, क्वार्टर नंबर 4। तो ये क्या है? बिजी अकाउंटिंग में आपको सिर्फ क्वार्टर 1 में ही डिटेल दिखेगी। क्यों? क्योंकि इसमें हम 15 डेज से ज्यादा का डेटा जो है सेव नहीं कर सकते, ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होता है कि इसमें सारा जो डेटा है 15 अप्रैल तक है, तो क्वार्टर 1 में ही डिटेल शो होगी। बट कंपनीज में ऐसा नहीं होता। कंपनीज में तो ये परचेज कर लिया जाता है, इसका लाइसेंस जो होता है बाय कर लेते हैं। तो उसमें हम तीनों महीनों में जो है, यहाँ पे तीनों महीनों कह रही हूँ, सभी क्वार्टर्स में आप एंट्री कर सकते हैं। परचेज एनालिसिस टू बी शोन फॉर, देखिए जो ऑप्शन मंथली वाले में आ रहे थे वही सेम क्वार्टर में आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने मंथली वाला सेशन देखा है तो इसमें बस आपको क्वार्टर के अकॉर्डिंग आएगा, बाकी सारी चीजें इसमें बिल्कुल सेम ही रहती हैं। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है? फिल्टर ऑन मटेरियल सेंटर। मटेरियल सेंटर पे फिल्टर अगर आपको लगाना हो, फिल्टर से क्या मतलब है? अगर किसी स्पेसिफिक एक मटेरियल सेंटर की डिटेल देखनी है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? फिल्टर यूज करेंगे। जैसे कि हम एमएस एक्सेल या फिर कहीं पर भी फिल्टर यूज करते हैं, तो किसी चीज को, स्पेशल चीज को देखने के लिए करते हैं ना कि हमें यहाँ पे सैलरी देखनी है, इस पर्सन की देखनी है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या है? मटेरियल सेंटर मतलब कि गोडाउन। नेक्स्ट है यहाँ पे अनमूव्ड ग्रुप। अनमूव्ड ग्रुप से इसका क्या मतलब है कि जो ग्रुप जिनके साथ हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं करते, कंपनी में होते तो है मूव्ड ग्रुप, बहुत सारे होते हैं, बट उसमें क्या होता है कि हम उनके साथ ट्रांजेक्शन नहीं करते, इसीलिए वो क्या रह जाते हैं? अनमूव्ड ही रह जाते हैं। जिनके साथ ट्रांजेक्शन कर ली वो अनमूव्ड ग्रुप से बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे शो क्वांटिटी ऑल्सो। क्वांटिटी मतलब कि कितनी, कितना बोल सकते हैं स्टॉक हमने यहाँ पे परचेज किया है, कितने स्टॉक आइटम जो है हमने परचेज किया है, कितनी क्वांटिटी है उनकी, ये सारी चीजें, ठीक है, अगर वो शो करनी है तो। फिर यहाँ पे देखिए Q1, Q2, Q3, Q4 ये चारों क्या है? क्वार्टर 1, 2, 3, 4 है। और इसमें बैंक अकाउंट, अकाउंट ग्रुप के और ये पार्टी ग्रुप की डिटेल देख रहे हैं, तो सारी जो डिटेल्स है वो किसमें कैटेगराइज कर दी गई है? इसको अकाउंट ग्रुप के थ्रू, मतलब पार्टी के अकाउंट, पार्टी के ग्रुप के अंदर।
फिर एंटर करेंगे यहाँ पे। तो बैंक कौन कौन से क्रेडिट है, यहाँ पे HDFC से हमने परचेज किया है, मतलब उसके चेक के थ्रू पेमेंट की है 6 लाख की। क्वार्टर 1 पे एंटर करेंगे, कब हुई थी पेमेंट, 9 तारीख को। एक और बार एंटर करेंगे तो आपको पूरा वाउचर जो है ओपन हो जाएगा। फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं, सारे स्टॉक आइटम मतलब ओवरऑल आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इसमें स्टॉक आइटम की डिटेल यहाँ पर भी नहीं आ रही, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या देख रहे हैं, पार्टी ग्रुप की डिटेल देख रहे हैं। अगर आपको आइटम देखना होगा तो आप आइटम ग्रुप पे जाएंगे ना, इसीलिए इसमें डिटेल नहीं आ रही है। तो ये क्या हो गया, क्वार्टर 1। ठीक है, अब यहाँ पे कैश इन हैंड भी देख लेते हैं। तो कैश कितने, कैश के थ्रू कितनी परचेज की गई है यहाँ पे, 5,10,000 की। तो 5,10,000 पे एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्वार्टर 1, 2, 3, 4 और कंप्लीट ईयर, मतलब कि चारों क्वार्टर को मिला के पूरे इस साल का। तो क्वार्टर 2, 3, 4 में हमने एंट्री की नहीं है, तो हम 1 पर ही एंटर करेंगे। और 1, 2 और 2 तारीख को 3 बार ट्रांजेक्शन की गई है। ठीक है, 2.5 लाख की, 1,40,000 की, 50,000 की और 70,000 की। एक और बार एंटर करेंगे यहाँ पे, तो वाउचर जो मैं कह रही थी ओपन हो जाएगा और आपको स्टॉक आइटम पता चल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे क्रेडिटर्स, मतलब कि आपने डायरेक्ट क्रेडिटर से जो है कितना परचेज किया है क्रेडिट पे। तो यहाँ पे 3 क्रेडिटर है, बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर शर्मा और सोनी इंडिया। तो सबसे ही Q1 में ही हमने परचेज किया है। ये सारा डेटा अब आपको समझ आ गया होगा। एक और बार एंटर करेंगे तो डेट मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या शो करना है, क्वांटिटी भी और फिल्टर भी लगाना है। फिल्टर में हमें देखना है यहाँ पे दिल्ली गोडाउन की डिटेल। ठीक है, दिल्ली में क्वार्टर 1 में तीनों से हमने परचेज किया है 1,78,000 और कैश कितना परचेज किया है 70,000 का, मतलब 70,000 रुपए हमने पे किए थे और 7 यूनिट खरीदी थी। फिर थर्ड क्या है यहाँ पे, 6 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर इतना इतना ये सामान खरीदा है। एक और बार एंटर करेंगे तो ये आपको यूनिट्स भी साथ में शो हो रही हैं। फिर इसको फिलहाल नो कर देते हैं, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं ये अनमूव ग्रुप्स, तो इसको एक बार यस करके मैं आपको शो कर देती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी अनमूव ग्रुप है, मतलब जिनमें हमने ट्रांजेक्शन नहीं की है, तो वो सब भी यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूजन होती है, बहुत ज्यादा लिस्ट, बड़ी लिस्ट आ जाती है, इसलिए हम इसको क्या करके रखते हैं, नो ही करके रखते हैं। ठीक है, ताकि जिनमें हमने एंट्री की है हमें अलग से दिख जाए। ये तो हो गई सारे ग्रुप की डिटेल आ रही थी, बैंक ग्रुप हो गया या फिर कैश इन हैंड हो गया या फिर क्रेडिटर्स। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ ग्रुप और वन ग्रुप। इसमें देखिए हमें सेम डिटेल ही फिल करनी होती है। ग्रुप ऑफ ग्रुप में क्या सिलेक्ट करना होगा, पार्टी ग्रुप, और वन ग्रुप में भी क्या सिलेक्ट करना होगा, पार्टी ग्रुप। दोनों में एक पार्टी ग्रुप जिसकी हम डिटेल देखना चाहते हैं, जिसकी हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि कौन से क्वार्टर में किसने कितना परचेज किया है, ये सारी चीजें, मतलब किससे कितना परचेज किया गया है। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं ग्रुप ऑफ ग्रुप्स। सिलेक्ट पार्टी ग्रुप, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर की देखेंगे हम। क्यों? क्योंकि हम तो परचेज कर रहे हैं, किससे परचेज कर रहे हैं, क्रेडिटर से। एंटर करेंगे यहाँ पे और सिर्फ क्रेडिटर की ही डिटेल आ जाएगी। एक और बार एंटर करेंगे तो यहाँ पे सारे क्रेडिटर्स के नेम आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, यहाँ पे कैश इन हैंड करेंगे। कैश के थ्रू Q1 में, वैसा क्वार्टर 1 में कितने यूनिट और कितना अमाउंट परचेज किया गया है, आपको सारी डिटेल एंटर करते जाएंगे तो और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझ आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बैंक सिलेक्ट करना है तो बैंक की डिटेल देख सकते हैं, कौन सा बैंक, HDFC। एक बार एंटर करेंगे, क्वार्टर 1 की देखनी है तो डेट पता चल जाएगी। थर्ड ऑप्शन है इसमें वन ग्रुप। अभी देखिए इसमें क्या सिलेक्ट किया हमने, सिलेक्ट पार्टी ग्रुप। ठीक है, पार्टी का ग्रुप सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या है, वन ग्रुप। इसमें भी सेम ही ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट पार्टी ग्रुप। दोनों के ऑप्शन जो है बिल्कुल सेम होते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल हमने जैसे उसमें पहले क्या सिलेक्ट किया था, सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो इसमें भी हम क्या सिलेक्ट कर लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। F2 पर एंटर करेंगे। 4,45,000 यहाँ पर आपने यूनिट जो है परचेज की है, किससे, सन्ड्री क्रेडिटर। पूरे ग्रुप का डेटा आ रहा है। एक और बार एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 बाय 1 शो करेगा कि किससे कितनी यूनिट जो है परचेज की गई है। ठीक है, मिस्टर शर्मा हो गया, सोनी इंडिया, बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, सबसे। तो अगर आपको इस डेटा को शेयर करना होगा, ऑल्ट पी पर एंटर करेंगे, फ्रॉम बिजी। प्रीव्यू दिखा रही हूँ मैं आपको क्योंकि अभी हमारा जो सिस्टम है यहाँ पे ऑल कर लेंगे।
वो प्रिंटर से कनेक्ट नहीं है, इसीलिए हम अभी आपको प्रीव्यू दिखा देते हैं। यहाँ पे जूम आउट करेंगे तो परचेज एनालिसिस क्वार्टरली बेसिस पे पार्टी ग्रुप क्या सिलेक्ट कर रखा है, सेंट्री क्रेडिटर, सभी आइटम की लिस्ट है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा किससे कितनी यूनिट परचेज किया है, कितना अमाउंट टोटल हो रहा है। ठीक है, तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये जो टॉपिक है पार्टी ग्रुप वाइज ये कंप्लीट समझ आ गया होगा। तो ये चारों हमारे होते हैं कंप्लीट। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।